अगर सामने वाले की तरफ से बहुत देर तक कोई जवाब ना आए तो दस्तक देकर पूछ लीजिए क्या वो जिंदा है, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो यकीनन आप वहां मर चुके हैं। कोशिश करो, लगाओ जोर, पूरा जोर लगाना है। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। मेरे हाथ में क्या है? अखरोट, वॉलनट जिसको बोलते हैं। चलो इन दोनों को तोड़ो। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, वीडियो को पूरा देखकर जाना। दावे के साथ कहता हूं यहां लगेगी। कोशिश करो, लगाओ जोर, पूरा जोर लगाना है। नहीं टूट रहा? घुमा घुमा के देख लो। नहीं टूट रहा? अच्छा देखो, एक मिनट मैं ट्राई करता हूं। अब मैं ज्यादा जो बॉडी बिल्डर लोग हैं, ज्यादा ताकत वाले, उनका तो कह नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत लोगों से ट्राई कराया है, ये टूटता ही नहीं है। अब देखिए, इधर दो, ये टूटा नहीं ना। अब देखिए, मैं इन दोनों को मिला देता हूं, पूरी सुनकर जाना बात। बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं, काश लोगों के समझ आ जाए। ये दोनों को मिला दिया मैंने, अभी टूट गया। यही बताना है बस। जिन भाइयों का पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं उखाड़ पाती, वो बस इतना करती है, उनको आपस में भिड़वा देती है। और ये बात सच भी है ना, जो भाई पूरी दुनिया से लड़ जाता है वो अपने भाई से हार जाता है। काश ये सब भाइयों के समझ आ जाए। मेरी दुनिया यहाँ तक पूरा गला कटा हुआ, हथियार से गला कटा गया। हमारी बहन बेटी को अगर कोई बुरी नजर से देख भी लेना तो हमारे खून में उबाल आ जाता है। तो सोचिए उस बाप के, उस भाई के साथ क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी के साथ, जिसकी बहन के साथ ऐसा हुआ है, या क्या ही बीतती होगी उन परिवारों के साथ जिनकी बेटियों के साथ ऐसा होता है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरा सुनिए, उन दरिंदों की दरिंदगी देखिए, उसके बाद हमें अपना फर्ज निभाना है। पूरी वीडियो देखकर जाना, इस बार हमें कुछ करना है। 5 सेंटीमीटर बच रहा है पीछे से, यहाँ से कटता कटता। उसके चेहरे पर थोड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। ओसोफेगस नहीं है, ओसोफेगस जहाँ से हम खाते हैं। ट्रैकिया श्वास प्रणाल होता है, श्वास प्रणाल, यानी कि इस तरह से ब्रूटल मर्डर कर रखा है कि बॉडी के जो ऑर्गन है कोई दिखाई, न श्वास नली, न भोजन की नली, सारी नलियां। कितनी और बहन बेटियों का हाल ये कराना है। कोई काट के फ्रिज में डाल देता है, कोई बैग में डाल देता है, कोई इस तरह की दरिंदगी करता है। ये दरिंदे इतना पक्का दिल कहाँ से लाते हैं? इनके पास माँ ने तो किसी ने जन्म दिया होगा ना। इनकी बहनें भी होती होंगी, शायद बीवियां भी होती होंगी, बेटियां भी होती होंगी, लेकिन ये दरिंदे कुछ नहीं सोचते। ये गरीब परिवार की लड़की छोटे से प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, अपने परिवार का सहारा थी, छोटे भाइयों का सहारा थी, चली गई। कितनी सारी बेटियां ऐसे चली गई, लेकिन आखिर कब तक, कहां से हिम्मत मिलती है इन दरिंदों को? क्यों हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो ऐसा जुर्म करने के बारे में सोचने से भी इन लोगों की रूह कांप जाए? क्यों नहीं बना सकते? क्यों, जब सारे कानून बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं बन सकता? बार चुप नहीं रहना। मेरी वीडियो ना सही, किसी और की वीडियो सही, किसी तरह से कैसे भी बोलिए, पोस्ट करिए, कुछ भी करिए, वीडियो को शेयर करिए, डाउनलोड करके स्टेटस पे लगाइए और बोलिए कि हमें कानून चाहिए। बहुत बड़ी पावर है हमारी, हम जानते नहीं है। अगर हम एक साथ मिलकर बोलेंगे ना तो ये कानून लाने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे और नहीं चाहिए बहन बेटियों का ऐसा हाल। बोलिए कि हमें कानून चाहिए, और ऐसा कानून चाहिए कि बीच चौराहे पर खड़ा करके उसको सजा दी जाए, ताकि और बेरहम जालिम लोग, दरिंदे जो ऐसा करने का सोच रहे हैं ना, उनकी रूह भी कांप जाए। ये बात सच है कि बहन बेटियां हम सबके पास हैं, और कोई नहीं जानता इन दरिंदों की नजर किसकी बहन बेटी पर कब पड़ जाए। सुना था कयामत में कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन अफसोस ये सिलसिला तो अभी से शुरू हो गया। प्यारे नबी ने फरमाया कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में ही मिलती है। बहुत सारे गुनाह जो हम करते हैं उनकी सजाएं खुदा ने रोक रखी हैं रोजे क़यामत के लिए, लेकिन बहुत सारे गुनाह जिनकी सजा दुनिया में मिलनी है, उनमें से एक गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर किसी को माँ बाप मिले, बुढ़ापे की हालत में मिल जाए और वो उनकी खिदमत ना करे, तो ऐसा शख्स खाक हो जाए, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो जरा सोचिए कि माँ बाप पर जुल्म करने वाले लोग माँ बाप पर जुल्म करते हैं, अरे उनसे ज्यादा अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। तौबा करिए और जिनकी वजह से दुनिया में आए हो उनका एहसास करो, खिदमत करो, क्योंकि उनसे अलग हटकर कहीं भी जाओगे ना, हर जगह बर्बादी है। एक माँ 5 बच्चों को पाल देती है, 5 बच्चों से एक माँ नहीं पलती। हिसाब लगाते हैं, आज उसके घर खाना खाएगी, उसके घर खाना खाएगी, उधर रह ले, इधर रह ले। हम बीमार होते हैं तो पूरी पूरी रात माँ गुजार देती है, वहीं हमारे पास बैठे हुए। एक बाप अपना चैन सुकून आराम छोड़कर दिन रात मेहनत करता है और इकट्ठा करता है पैसा हमारी बीमारी के लिए, इसी के आगे हाथ भी फैला देता है हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, जब वही बाप बीमार होता है तो हम 100-100 रुपए का हिसाब लगाते हैं। कुछ जालिम लोगों को तो मैंने बद्दुआ देते हुए देखा है
कि उठा क्यों नहीं लेता खुदा इनको अगर ये बीमार है तो। अरे खुदारा, उन लोगों को तो बद्दुआएं ना दो ना जिनकी दुआएं सिर्फ तुम्हारे ही नाम थी। तुम्हारे मुंह से एक बार निकलता था कि हमें वो फल पसंद है, बाप कहीं से भी लाकर तुम्हें वो फल देता था। कभी औलाद क्यों नहीं कर सकती कि बाप का पसंदीदा फल लाए और आकर बाप से कहे कि आओ बाबा साथ में बैठ के खाते हैं। इन दुआओं के लिए हम लोगों से कहते फिरते हैं, दर बदर भटकते हैं। वो दुआएं हमारे घर में होती हैं, हम पहचानते ही नहीं है। एक बाप की दुआ अपने बेटे के लिए की गई कभी रद्द नहीं होती है। एक माँ की दुआ अपने बेटे के लिए की गई कभी रद्द नहीं होती है। माँ बाप अगर दिल से दुआ दें तो कभी रद्द नहीं होती। खुदा उनकी दुआएं रद्द करता ही नहीं है, लेकिन हम दुनिया में भटकते हैं और माँ बाप को नाराज रखते हैं। खुदा करे मेरी बातें उन बेटों के दिलों में उतर जाएं और वो बोले बाप को गले लगाकर कि बाबा बहुत कुर्बानियां दी है, मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। ये रुपया पैसा धन दौलत इस खून पसीने का क्या मतलब? और अगर माँ बाप की आंख में आंसू हैं तो फिर हमारे जीने का क्या मतलब? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने किसी की भी ऐसी जगह तौहीन की, बेइज्जती की जहां पे उसकी इज्जत बनी हुई थी। बहुत से लोग होते हैं ना कि किसी के बारे में बात करो तो बोलते हैं नहीं नहीं तुझे नहीं पता उसकी असलियत, मैं बताता हूं। अगर किसी ने ऐसी जगह किसी की बेइज्जती तौहीन की जहां पे उसकी इज्जत थी तो खुदा उस इंसान को भी वही जलील करेगा जहां उसकी इज्जत होगी। बहुत से राज खुदा हमारे छुपाए रखता है, तो हमें कोई हक नहीं बनता किसी के राज बताने का। मेरे कुछ दोस्त या मेरे साथ वाले जिनके साथ मैं खेलता कूदता था, पूरा बचपन मेरा गुजरा है, उनके साथ पढ़ाइयाँ की हैं, खेलते खेलते बड़ा हुआ हूँ, और ऐसा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ मेरा। बहुत ज्यादा झगड़ा, छोटी मोटी अनबन तो सब में होती रहती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए शायद आज के टाइम में उनमें से बहुत सारे लोग मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वजह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्यों मानते होंगे। अगर ये इज्जतें शोहरतें खुदा ने मुझे दी हैं, अफसोस मुझे इस बात का होता है कि उनसे छीन कर तो नहीं दी, या खुदा जिसको भी देता है वो किसी से छीन कर नहीं देता, अपने खजाने से देता है। लेकिन कुछ लोगों ने जलन हसद में इतना जला लिया है खुद को, इतनी नफरतें हैं कि वो अपना चेहरा भी मेरी तरफ घुमाना पसंद नहीं करते। काश ये हम लोगों को समझ आ जाए कि हम अगर किसी के मिलने पर, किसी को इज्जतें शोहरतें दौलतें मिल रही हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम खुदा पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो खुदा ने दिए, खुदा की तकसीम पर सवाल उठा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि मैं वो या जितने भी सारे लोग हैं जो भी गलत रास्ते पर हैं, खुदा सबको सीधे रास्ते पर चलाए और इन नफरतों से बचा कर रखे।